Good morning, my students. Just now, I came here with an important topic, that is electrolysis. In NCERT class 10, in activity 1.7, activity already हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि केमिस्ट्री के एक एक एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के एक एक एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग डिस्कशन एक्टिविटी 1.7 दे रहे हैं। एक्टिविटी 1.7 को समझाने के पहले आज हम लोग पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, क्योंकि हम लोग को जानना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में या इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी सब्सटेंस का करने में क्या क्या ज़रूरत होता है और तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बोर्ड को नहीं देख के इस बोर्ड को देखो कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस बाय पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस, एक ये प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज किया जाता है, बाय पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट को पास करके इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज किया जाता है। वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, यहाँ लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी decomposed into its constituent ions by passing an electric current। इलेक्ट्रिक करंट को पास करके इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इसमें दो टर्म आया, एक टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस है, दूसरा टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम लोग समझे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो एक्वस या मॉल्टेन स्टेट में है और जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट is a chemical compound. Electrolyte is a chemical compound in the molten state through which an electric current can be passed. इलेक्ट्रोलाइट से होकर इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल कंपाउंड है जो मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में होगा और उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट इट इज ए केमिकल कंपाउंड
in the molten or in aqueous state through the electric current can be passed, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। यानी दो टर्म अभी तक हम लोग सीखे। एक इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस बाय पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट को पास करके होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो अपने आयंस में चाहे तो वो डिसोसिएट करेगा या आयोनाइज करेगा, या आयोनाइज करेगा। डिसोसिएशन क्या है और आयोनाइजेशन क्या है ये बताएंगे। इसलिए यहाँ सिर्फ हम लिख रहे हैं कि डिकम्पोज मतलब डिसोसिएशन हो रहा हो या आयोनाइजेशन हो रहा हो अपने आयंस में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इट इज ए केमिकल कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इट इज ए केमिकल कंपाउंड। ठीक है, इन द मॉल्टेन ऑफ द एक्वस स्टेट थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। अब इसको नोट करो तो इसमें डायग्राम का जरूरत होगा, डायग्राम से एक्सप्लेनेशन आसान होगा। तो नोट इट कम फास्ट। क्योंकि ये बड़ा वीडियो बनता इसलिए ये ऑलरेडी पहले से हम लिखे हुए हैं कि सिर्फ एक्सप्लेन कर दें, समझा दें। अब समझना कि क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन, यहाँ टॉपिक दिए हैं हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए एक कंटेनर लेते हैं। ये एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। अब देखो, पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर किसको बोलेंगे कि द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन, इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो है वो डिप्ड होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रोड डिप्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है कार्बन का इलेक्ट्रोड। तुम्हारे लिए कार्बन का इलेक्ट्रोड तुम्हारी बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स। कार्बन का रॉड है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास। इलेक्ट्रोड इज ए कार्बन रॉड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन का ही होता है, लेकिन तुम लोग को कार्बन का दिया गया है क्लास 10 के लिए, तो वो उसी को बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास। ये 2 अभी इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं। देखो, जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच हुआ इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं।
इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो व्हाट इज कैथोड? इसको हम लोग कैथोड कह रहे हैं। कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड क्या है? एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स अभी तक हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर इज ए कंटेनर बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास। इलेक्ट्रोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड्स आर द रॉड्स of carbon through which electric current can pass through it. कैथोड क्या है? तो वैसा इलेक्ट्रोड कैथोड है जो निगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और वैसा इलेक्ट्रोड एनोड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो इसको हम लोग एनोड, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। एनोड क्या है? याद हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है दैट इज एनोड, और इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है दैट इज कॉल्ड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ये तो बता चुके हैं। अब इसमें जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। यहाँ पर से गौर करना, यहाँ से समझना, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, एक्टिविटी से क्वेश्चंस आता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस एक्टिविटी से हम लोग बनाते हैं या कोई भी टीचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो लिए हैं ये फ्यूज स्टेट में लिए हैं, एक्वस स्टेट में लिए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग वाटर लिए हैं, केमिकल कंपाउंड है, वाटर लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। वाटर इलेक्ट्रोलाइट है एंड प्योर वाटर दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ठीक है। हम लोग के यहाँ जो टैप वाटर मिलता है इम्प्योर वाटर है, that is the good conductor, but pure water that is the bad conductor. So as an electrolyte we take water in this container. As an electrolyte we take water in this container. इस कंटेनर में हम लोग क्या लिए हैं? तो H2O लिए हैं। अब इसको एसिडिफाइड करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसको एसिडिफाइड क्यों करते हैं? तो एसिडिफाइड करते हुए इसमें